मेरी इथों बच्ची बाहर जाती पी है, अगे स्कूल दे बूहे अगे खला उन्हें खिच के अंदर लै गया। मेरी बच्ची दे कपड़े भी पाट गया। मेरी बच्ची रोंदी चीका मारदी, अल्लाह पाक ने उन्हें बचाया है। नाज़रीन, मैं जिला कसूर की तहसील पत्तोकी के इलाका फूलनगर के साथ एक छोटा सा गांव है, वहां पर मौजूद हूं, जहां पर एक 7 साल बच्ची को बहुत ज्यादा दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। इस कदर उसके साथ बेहयाई वाली हरकत की जाती हैं, ज्यादती की जाती है कि बताना भी मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मोहल्लेदार मौजूद हैं, उस बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं, उस बच्ची से बात करते हैं कि उस जिंदा सिफ्त इंसान ने इस बच्ची के साथ क्या किया है और ये वालिदैन है इनके ऊपर क्या बीत रही है और ये हुकूमत आला पंजाब से क्या चाहते हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आप? ठीक। तो जिस दिन आपके साथ बेटा ये जुल्म हुआ है, उस दिन आप क्या करने भाई जा रही थी? अपने कजन को बुलाने। आप कजन को बुलाने जा रहे थे, तो फिर ये सारा वाकया कैसे हुआ? मैं जा रही थी, उसने मेरा बाजू खींच कर और स्कूल में ले गया। नाज़रीन, ज़मीर ही गवारा नहीं करता कि एक छोटी से बच्ची से इस तरह के सवालात किए जाएं। आप सोचिए कि जहां पर हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जहां जिस मोहल्ले में रहती हों, वहां इस मोहल्ले में ऐसा काम हो तो उन पर क्या बीतती होगी, उस पूरे मोहल्ले पर क्या बीतती होगी कि जिनकी जवान बच्चियां भी इस मोहल्ले में रहती हैं। नाज़रीन, जिस जगह पर हम लोग, आपकी बच्चियां, आपके बेटे तालीम हासिल करने जाते हैं, वहां पर उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने इस बच्ची के साथ ये हरकत कर डाली है। तो सोचें कि बाकी जगह हमारे लिए कैसी महफूज होंगी जब एक स्कूल पढ़ने वाले इदारे में हमारे साथ ऐसा हो जाए, तो बाकी हम कैसे ये सारा कुछ देख सकते हैं। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है बच्ची की, आए इनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। पहले तो बाजी बड़े अफसोस की बात है कि आपकी बच्ची के साथ ये वाकया हुआ है, तो आप बताएं कि जब ये वाकया हुआ तो आपको ये सारा कैसे पता चला? मुझे बच्ची ने आन के बताया। मैं फिर गई और मैंने उनका दरवाज़ा खड़काया। उनके घर से कोई निकला ही नहीं है। वो भी घर में ही था, उसने अंदर से लॉक किया हुआ था। तो आप लोगों ने उसको बाहर निकाला, पकड़ा नहीं? मैंने तो बहुत कोशिश की, हमारे कोई भी घर में आदमी नहीं आया था कि जो जाए कि उनको पकड़े। घर में सारे काम पर गए हुए थे, इसलिए कोई भी नहीं था, औरतें ही थी। पीटा था उनको, उन्होंने निकाला ही नहीं। जब हम घर आ गए फिर उसकी अम्मी ने उसे भगा दिया। यानी कि उसको वैसे इस मोहल्ले से भगा दिया? हाँ जी, वैसे ही भगा दिया, अपनी बहन के घर गया चला था। यानी कि ये सारा मामला आपको बच्ची ने खुद आके बताया कि मेरे साथ उसने ऐसी हरकत की है? हाँ जी, गिरती गिराती घर आई है, मैंने देखा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही कि मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर मैं इसे ही लेके गई। मैं, मुझे बताओ कौन है? मैंने देख के वैसे ही भाग के गई हूँ। मुझे भी उसने बताया कि इसके घर इधर ही है, स्कूल के अंदर ही है। तो उनके घर सिर्फ उसका अब्बू ही पड़ा हुआ था, वो भी टीवी देख रहा था। कह रहा कि मेरा बेटा है ही कोई नहीं है। अच्छा। मैंने जोर जोर के उनको पीटा। मैंने कहा अपना बेटा निकालो, नहीं तो मैं कमरे में जाके मैं उसे निकाल लाऊंगी। उसने कहा मेरा बेटा है ही नहीं इधर। तो आप लोगों ने बाद में कैसे कंप्लेन की और कैसे उसको पकड़ा? फिर मेरी अम्मी गई अब्बू को बताने। अब्बू नमाज पढ़ने के लिए गया। मेरा छोटा भाई है, वो आया, उसने भी उन्होंने देखा तो उससे पहले ही भाग गया था वो। हाँ जी, उससे पहले ही गया चला था। नाज़रीन, बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद थी। आपने देखा कि उनकी कैफियत भी नहीं है कि वो ये सारा वाकया इन लफ्जों में बयान कर सके कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। नाज़रीन, हमारे घर में भी बच्चियां हैं, आपके घर में भी बच्चियां हैं, ये जो मोहल्लेदार खड़े हैं इनके घर में भी बच्चियां हैं, और जो वजीर आला मरियम नवाज शरीफ हैं वो भी एक घर की बेटी हैं। उन्हें चाहिए कि उन्होंने जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, सीसीडी जो किया है, उन्हें चाहिए कि वो इस तरह की इनकाउंटर करें जो बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं। मेरे साथ बच्ची की दादी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ थोड़ी तबीयत का क्या हाल है? ठीक है बेटा, मेरी तबीयत आपे भी खराब होनी है। मेरी बेटी नाल इन्ना मेरी इथों बच्ची बाहर जाती पी है, अगे स्कूल दे बूहे अगे खला उन्हें खिच के अंदर लै गया। मेरी बच्ची दे कपड़े भी पाट गया। मेरी बच्ची रोंदी चीका मारदी, अल्लाह पाक ने उन्हें बचाया है। वो बाहर निकले आई चीका मारदी,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਚਿਕਨ ਉਹਨੇ ਆਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼? ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਰਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਣ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? मैं ये कहना चाहनी है ते दुनिया ते में चलेगा काम, इनू गोली लगे होर भी वेख के आखनगे ठीक है किसी दी बच्ची नाल ना एवें काम होवेगा। बाजी, जब ये वाकया हुआ है तब आप उस टाइम कहाँ पे थे और आपका घर कहाँ पे? भाई हमारा घर साथ ही है। जब हमने शोर शराबा सुना हम भाग के आए हैं। जब हमने बच्ची की हालत देखी हमारे पैरों तले जमीन ही निकल गई। इस बच्ची के साथ हुआ क्या है? बच्ची बिल्कुल छोटी सी थी, उस दरिंदे ने इसका निशाना बनाया। चौक चौराहे पे से गोली मार दी जाए, उसे फांसी दी जाए। बाजी, आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਕੁਛ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? भाई इसका इनकाउंटर किया जाए, इसको गोली मारी जाए। फूल जैसी बच्ची के साथ इसने ऐसा। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਭਾਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਮਾਂ जी, ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। नाज़रीन, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, ये कोई इनकी रिश्तेदार तो नहीं है तो जो अपने घरों से अपने बच्चे छोड़ के इनके घर पे आई हुई हैं। सिर्फ क्या है, एक एहसास, एक इज्जत जो आपकी, मेरी माँ, बहन, बेटी की है। हमारी वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से अपील है, जफर चट्टा सुहेल साहब से इसकी अपील है कि जो सीसीडी डिपार्टमेंट के कंट्रोल के हेड हैं, उनसे हमारी अपील है कि खुदारा इन पर रहम किया जाए। गरीब लोग हैं, इतना नहीं कर सकते, कि इतनी अप्रोच भी नहीं है इनकी कि पैसा देकर ये अपना काम करवा सकें। नाज़रीन, एक इज्जत का सवाल है, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि इन जितनी भी बाजियां माएँ बहनें खड़ी हैं इनको इंसाफ मिल सके, इनकी बच्ची को इंसाफ मिल सके और जो मुलजिम है उसको चौक चौराहे में खड़ा कर सजा दी जाए।